निशान सजदा सजाकर बहुत गुरूर न कर, वो नीतू से नतीजे निकाल लेता है। जिस माल को जमा करने में तुमने उम्र लगा दी, उसे अपने साथ कब्र में ले जाने की इजाजत नहीं। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी, उतनी ही फकीर के पास भी होगी। अगर तुम अपने तकब्बर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब और मुफलिस को सलाम किया करो। काफिर तो तरसता है त्योहारों को, ऐ मुसलमान तू किस्मत वाला है जो हर हफ्ते ईद मनाता है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझो सच बोल रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ अल्लाह हाफिज कह रहा है। अल्लाह को दिल और जबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। इसे नरम रखो। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। उन बदुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है। कुछ पल बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास। हर चीज गूगल से नहीं मिला करती। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जिंदगी में बेहतरीन रिश्ता वही है जहां नाराजगी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और माजरत से जिंदगी पहले जैसी हो जाए। अल्लाह को बहुत पसंद है जब आप दुनिया से नहीं अल्लाह से मांगते हो। आखिरी जमाने में जो चीज सबसे कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिज़्क होगा। जाहिर की बात को बर्दाश्त करना अक्ल का सदका है। लोगों से हसद करना छोड़ दें, इज्जत अल्लाह देता है, इंसान नहीं। शिकवे शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज्यादा करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। वज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। जाहिल डोल की तरह होता है, बोलता बहुत है लेकिन अंदर से खाली होता है। लोग साथ कम मशवरा ज्यादा देते हैं। इंसान को हया बुलंद करती है और गरूर नीचा दिखाता है। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद छोटा काम करने पर राजी कर ले। तारीफ के मुहताज नहीं होते सच्चे लोग। फूलों को कभी अत्तर लगाया नहीं जाता। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में छुपी होती है। अमीर आदमी गुस्सा करता है तो लोग कहते हैं साहिब का बीपी हाई हो गया है। जब गरीब आदमी गुस्सा करता है तो कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है। चुप करके रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। गरीब और कमजोर के सामने आपका लहजा बताता है कि आप कितने बड़े हैं। कब्रों के अंदर ऐसे लातैदाद लोग दफन हैं जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। हसीयत का कभी भी गुरूर मत कीजिए, क्योंकि उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है। अगर ऊंची जगहों पे ताल्लुक बनाने का शौक है तो अर्श का मालिक सबसे ऊंची जगह पे है। जरूरतें जितनी बढ़ती जाएंगी सुकून उतना ही कम होता जाएगा। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी
औलाद अदा नहीं कर सकती। अपनी औलाद के लिए सहूलियात जिंदगी से ज्यादा तरबियत की फिक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को प्रवास सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। जिंदगी में जो भी करना है अल्लाह के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मट्टी में मिलाना हो। कामयाबियां हमेशा नाकामियों के बाद आती हैं। इस दुनिया में फतह सिर्फ उसी के लिए है जो शिकस्त को मान लेने का हौसला रखता है। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ ले अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। अपनी औलाद को निवाला सोने का खिलाओ, लेकिन इस पर निगाह शेर की रखो। दूसरों के मुहल में गुलामी करने से बेहतर है इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। राज पूछा था कामयाबी का, जवाब आया नमाज पढ़ा करो। ना सूरत बुरी ना सीरत बुरी, बुरा वो जिसकी नीयत बुरी। 3 चीजों का कभी भी किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए। नंबर 1 आपकी आमदनी, नंबर 2 मियाँ बीवी की बातें, नंबर 3 आपका अगला कदम। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 बातों को नहीं भूलना। नंबर 1 अल्लाह को, नंबर 2 उसकी मखलूक को, नंबर 3 अपनी औकात को।